विधानसभा में, जहां पर हम देख रहे हैं कि बीपीएससी एग्ज़ाम के छात्रों को लेकर यहां पर जन सुराज के द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है शाहपुर में, जो डॉक्टर पन्ना ओझा जी के द्वारा यह संचालित हो रहा है। आइए हम डॉक्टर पन्ना ओझा जी से बात करते हैं। कहा है, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि उद्देश्य क्या है आज के इस कैंडल मार्च का। आज का दिन हम लोगों ने इसलिए चुना है कि आज, जैसा कि सभी जानते हैं कि आज युवा दिवस, सबको पता है कि विवेकानंद जी का आज जन्म हुआ था और उनके जन्मदिन को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज से अच्छा और कौन सा दिन हो सकता था, जबकि छात्र जो हमारे बीपीएससी के छात्र को ले लीजिए कि उनका जो एग्ज़ाम हुआ और री एग्ज़ाम के लिए जो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप री एग्ज़ाम कीजिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो हमने सोचा कि आज से अच्छा दिन शायद कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो यूथ की लड़ाई है और आज युवा दिवस भी है। तो आज हम उस युवा दिवस को क्यों ना एक कैंडल मार्च के थ्रू हम अपना विरोध प्रदर्शन करें कि हम बीपीएससी छात्रों के साथ जो भी हुआ है हम उसके विरोध में हैं। सरकार की तरफ से कोई भी छात्रों के ये जो समस्या बनी हुई है, इस समस्या से निपटने के लिए लोग लगे हुए हैं अपनी तरफ से, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आगे नहीं आ रहा है कि हम छात्रों से बात करें, उनकी जो समस्याएं है उसको सीधे तौर पर हम सुनें। क्या कहना चाहेंगे? यही विडंबना है हमारे बिहार की और दुर्भाग्य कि सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है कि जिस देश का भविष्य युवा है, आज वो युवा जो झेल रहा है। आप आज देखिए कि गर्दनी बाग में इतने दिनों से बच्चे जो बैठे हुए हैं, उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। और आज जब प्रशांत किशोर आए हैं और हम लोग जन सुराज जो उन छात्रों को सपोर्ट में आए हैं और प्रशांत जी 12 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार को ये बातें समझ में क्यों नहीं आ रही है। क्या उनको नहीं लग रहा है कि आगे भविष्य जो बनाने वाले छात्र हैं वो भविष्य बिगाड़ भी सकते हैं? तो उन्हें ये कौन समझाए। हम अपना कर्तव्य हम लोग कर रहे हैं, हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र के साथ हैं और हम लोग लड़ेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता। प्रशांत जी की तबीयत तक खराब हो चुकी है, वो हॉस्पिटल में थे, तो ये जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ बीपीएससी के छात्रों का, उसके समझेगी, सोचेगी जनता और छात्र ये याद रखेगी कि सरकार उनके साथ क्या कर रही है, और ये बिल्कुल वो भूलेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि अभी तो हमारी परीक्षा है, आगे आपकी भी परीक्षा 2025 में आ ही गई है, आपकी भी परीक्षा, तब हम भी देखेंगे। क्योंकि आपको अगर छात्रों की समस्याएं समझ में नहीं आ रही है, जो ये पहला एग्ज़ाम एक बीपीएससी का सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, आज तक जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं 10-15 सालों से होती आई हैं, सबका पेपर लीक हो जाता है। और जो बच्चे 5 साल 6 साल रगड़ कर, गरीब आदमी जो उनके माँ बाप पैसा कहीं से भी इकट्ठा करके उनको देते हैं, और इतनी मुश्किलों से एक आशा बंधी रहती है कि बच्चा मेहनत करेगा, परीक्षा निकालेगा तो हमारा दिन दुनिया सही हो जाएगा, तो इन सब की बद्दुआएं तो लगेंगी उनको। कल का मैडम न्यूज़ है कि कल बीपीएससी की तरफ से प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो वहाँ से बीपीएससी की तरफ से कहा गया है कि प्रशांत किशोर के पास अगर सबूत है तो विभाग के पास भेजिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबूत तो उनको पेश कर दिया गया है, हाई कोर्ट में सारी चीज़ें चली गई है, वो देखे ना। अब वो डर रहे हैं, उनके पास आखिर इतने दिनों से वो क्यों नहीं मांग रहे थे, आज वो सबूत मांग रहे हैं। जब हमने कहा, प्रशांत जी ने कहा कि मेरा जैसे ही तबीयत ठीक होता है 72 घंटे का अल्टीमेशन दें कि हम करेंगे, और हमारे पूरे बिहार के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि पटना का जो गांधी मैदान है उसको बंद कर दिया गया है। आखिर ये क्या दर्शाता है कि सरकार डरी हुई है? उसके बाद आज की खबर है कि जो हमारा कैंप लग रहा था पटना में, उस कैंप को भी आज वहाँ पे कुछ पुलिस की जत्था गई है और वहाँ भी रोक लगा दी है। क्यों? ये क्या दर्शा रहा है? ये तो ना दर्शा रहा है कि हर तरफ से जो सरकार है वो असफल है और हम जो मुद्दे लेकर आए हैं वो सही है। अगर सही नहीं होता तो आखिर वो 4 तारीख को री एग्ज़ाम क्यों करवाए? एक सेंटर पे कराए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो करी है ना। अगर नहीं गलती करी होती तो गलती तो हुआ है, लेकिन विभाग मानने को तैयार नहीं है। अब देखें कब तक वो रूढ़ बनती है। हमारे अधिकारी भी, हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं वो भी कल गए हैं और हमारे राज्यपाल जी से मिले हैं और उन्होंने कहा कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
सरकार ये सरकार कह रही है कि प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं, उनके पास यही मौका मिला है कि खुद को नेता साबित कर दे। और जिस तरह से 1974 में छात्र आंदोलन हुआ तो जेपी का नाम सबसे आगे आया और उनके बताए रास्ते पर या उस समय जो उन्होंने काम किया बहुत लोग नेता बन गए। तो सरकार कर रही, नीतीश सरकार कर रही है कि उसी चीज़ को दोहराना चाह रहे हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के उद्देश्य से कि लगे हाथ वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी हाईलाइटेड हो जाए और हमें 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने में काफ़ी सहूलियत। तो भाई मौका भी तो वही दे रहे हैं ना, राजनीति करने का मौका कौन दे रहा है? नीतीश जी ही दे रहे हैं ना। वो पहले ही बात मान के समस्या का समाधान निकाल लेते, हमें मौका ही नहीं मिलता राजनीति करने का। तो वो ये बात उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वो पहले ही बात मान के कर दिए होते, छात्रों की बात मान लेते, री एग्ज़ाम करा देते, न्याय करते सब। अच्छा मैडम, ये